नमस्कार सभी किसान भाइयों का समृद्ध किसान समृद्ध भारत अभियान में नेक्सस परिवार की ओर से स्वागत है। हमारे किसान भाइयों की फसल और उत्पाद बढ़ाने के लिए नेक्सस पेश करता है नेक्सस एग्रो बायो किट। आइए हम समझते हैं आखिर नेक्सस एग्रो बायो किट की जरूरत क्यों है। किसान भाइयों, खेती में एक जगह खड़े होकर जहां तक हमारी नजर जाती है वह सारी जमीन में हम एक जैसा बीज बोए, एक जैसा खाद डाले, एक जैसा पानी दे और एक समान मेहनत करे तो क्या एक जैसी फसल खड़ी होगी? नहीं, क्योंकि सभी चीजें जैसे बीज, पानी, खाद, मेहनत एक समान है, लेकिन जमीन अलग है। इसका मतलब जमीन का फसल होने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। जमीन साधारण तो फसल भी साधारण, जमीन दमदार तो फसल भी शानदार। तो हमें शानदार फसल के लिए सबसे पहले जमीन को समझना होगा। जमीन को समझने के लिए हमारे विशेषज्ञों ने जमीन के 3 भाग किए हैं। पहला भाग भौतिक गुण। जमीन दिखने में कैसी है? काली है, भूरी है, लाल है या सफेद है? और जमीन की पानी पकड़ने की क्षमता कैसी है? यह जमीन के भौतिक गुण हैं। इसे हम बदल नहीं सकते, परंतु इन भौतिक गुणों के आधार पर कौन सी फसल लेनी है यह निश्चित करते हैं। दूसरा भाग जमीन के रासायनिक गुण। जमीन के भौतिक गुणों के आधार पर हमने तय किया कि हमें धान की फसल लगानी है और धान की फसल को 50 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है और जमीन में 25 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध है। तो किसान क्या करेगा? 25 किलो नाइट्रोजन बाजार से लाकर जमीन में डालेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी तत्व है जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, कैल्शियम इत्यादि जमीन के रासायनिक गुणों में आते हैं, जिस पर किसान सबसे ज्यादा खर्च और मेहनत करते आ रहा है। इन तत्वों की उपलब्धता के लिए किसान के पास 2 रास्ते हैं। किसान रासायनिक खाद या तो बाजार में मिलने वाले उत्पाद खरीदकर पूरा करता है या फिर गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद से पूरा करता है। गोबर या कंपोस्ट की खाद में क्या है? इसमें संपूर्ण तत्वों का भंडार है जो इन खादों के माध्यम से फसल को मिलता है। बरसों से किसान इसी रासायनिक भाग के ऊपर काम करते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण के अलावा तीसरा गुण कौन सा है और क्या ये महत्वपूर्ण है, तो ही हम इस पर काम करेंगे। इस तीसरे भाग को कहते हैं जैविक गुण। जमीन में जितने जीव जीवाणु है वह इस जैविक गुणों में आते हैं। क्या ये जरूरी है? यह समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम अपनी खेत की मिट्टी 2 बर्तनों में लेते हैं। एक मिट्टी के बर्तन को 150 से 500 डिग्री लोहार की भट्टी में गर्म करते हैं। मिट्टी ठंडी हो जाने पर दोनों मिट्टी में बीजों को बोते हैं। जिस मिट्टी को हमने गर्म किया था उसमें बीज नहीं उगेगा, क्योंकि अधिक तापमान के कारण गर्म की हुई मिट्टी में जीवाणु नष्ट हो चुके हैं। इसका मतलब बीज को उगाने का काम जीवाणु करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, हम किसान जब भी फसल को खाद देते हैं तो क्या हम फसल की सफेद जड़ों को ढूंढकर खाद देते हैं? नहीं, हम खाद को जमीन पर फेंक देते हैं। तो फिर खाद जड़ों तक गई या जड़ खाद तक? हमने दी हुई खाद को क्या फसल इकट्ठा उठा सकती है? क्या खाद जमीन में खुद को इकट्ठा कर सकती है? नहीं। सच तो यह है कि जमीन में मौजूद जीवाणु खाद को जड़ों तक उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब खाद को जड़ों तक पहुंचाने का काम और खाद को इकट्ठा रखने का काम जीवाणु करते हैं। तीसरा कार्य, जिस रूप में हमने खाद दी है उसी रूप में फसल उस खाद का उपयोग नहीं कर पाती। जैसे हमें अगर भूख लगती है तो हम गेहूं की रोटी खाते हैं। गेहूं का आटा, आटे की रोटी, इस प्रक्रिया से हम खा पाते हैं। क्या हम सीधा गेहूं खा सकते हैं? नहीं। इसी तरह हमने दी हुई खाद जैसे फास्फोरस, सिलिकॉन जैसे तत्वों को जैसे है उस प्रकार में फसल नहीं ले पाती।
इन तत्वों को प्रक्रिया कर घुलनशील बनाकर फसल को पहुंचाने का कार्य भी जीवाणु ही करते हैं। अगर आपने फास्फोरस जमीन में डाला और जमीन में जीवाणु ही नहीं है, तो वह फास्फोरस जमीन में वैसे ही पड़ा रहेगा और फसल में इस्तेमाल ही नहीं होगा। और आप सोचेंगे कि मैंने तो फास्फोरस जमीन में डाला, फिर भी फास्फोरस की कमी क्यों आई? तो आप फिर से फास्फोरस डालेंगे और ऐसा करने से आपके खाद के खर्चे में बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब इन सारे महत्वपूर्ण तत्वों को दूसरे रूप में बदलकर फसल को पहुंचाने का काम जीवाणु ही करते हैं। क्या आपको कार्बन और नाइट्रोजन के आपसी संबंध के बारे में पता है? मैं आपको बताता हूँ। फसल को सबसे ज्यादा कौन सा तत्व चाहिए? वो है नाइट्रोजन। लेकिन जमीन में जितने प्रमाण में कार्बन है, उतने ही प्रमाण में नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। इसका मतलब जमीन में कार्बन का प्रमाण कम से कम 1 से 1.5% होना चाहिए। अब किसान क्या करता है कि नाइट्रोजन की कमी होने पर बाजार से नाइट्रोजन खरीदकर डालता है। लेकिन कार्बन ही कम हो तो नाइट्रोजन डालने के बावजूद भी नाइट्रोजन की कमी तो दिखेगी। अब किसान फिर से नाइट्रोजन खरीदकर डालेगा और खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, सल्फर बाजार से लाकर तो डाल देगा, पर क्या कार्बन बाजार में मिलता है? नहीं। कार्बन को जमीन में बढ़ाने का एक ही रास्ता है, गोबर खाद या कंपोस्ट खाद। गोबर को प्रक्रिया कर गोबर खाद बनाया जाता है। वैसे ही खेत का कचरा, पत्ते बड़े स्तर पर प्रक्रिया कर विघटन कर कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, जिसमें कई सारे तत्वों का भंडार होता है। जब किसान इस खाद को जमीन में डालता है तो जीवाणु इस पर प्रक्रिया करके सारे तत्वों को अलग अलग कर फसल को उपलब्ध कराने के बाद जो बचता है वो है कार्बन। इसका मतलब कार्बन उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण काम जीवाणु ही करते हैं। अभी पौधे को बढ़ने के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है और पौधों को फूल लगना, फूलों का रूपांतर फलों में होना, इसके लिए भी हार्मोन्स की जरूरत होती है। यह हार्मोन्स बनाने का काम भी जीवाणु ही करते हैं। प्रतिकार शक्ति का निर्माण, जैसे हमें कोई जख्म हो जाती है या हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो अक्सर हमारा शरीर अपने आप ही ठीक हो जाता है। जैसे मानव शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वैसे ही पौधों को बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिकार शक्ति निर्माण करने का काम भी जीवाणु ही करते हैं। अब पहले अगर देखें तो बीज निकालने का काम जीवाणु करते हैं, फसल को खाद उपलब्ध कराने का काम जीवाणु करते हैं, जमीन में कार्बन निर्माण का काम जीवाणु करते हैं, पौधों में हार्मोन्स निर्माण करने का काम जीवाणु करते हैं, पौधों में रोग प्रतिकारक शक्ति निर्माण करने का काम भी जीवाणु ही करते हैं। यदि हम किसान से पूछे कि आपकी खेती में फसल कौन उगाता है, किसान कहेगा कि तो मैं किसान के हाथ में एक बीज देता हूँ। क्या किसान उसे अंकुरित कर सकता है? नहीं। किसान अपने खेत में खादों की बोरियां तो बाजार से लाकर डाल सकता है, लेकिन क्या वह एक भी दाना खाद का फसल को खिला पाएगा? नहीं, क्योंकि फसल किसान नहीं जीवाणु उगाता है। किसान तो मालिक है, असली मजदूरी तो जीवाणु ही करते हैं। आज तक किसान को उसके मजदूर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम किसान की समस्याओं को समझते हैं। जो बीज हम बोते हैं वह ठीक से अंकुरित नहीं होता, जो पौधे निकलते हैं उनका पोषण ठीक से नहीं होता, पौधों को ठीक से फूल नहीं आते और जो आते हैं वह फल में परिवर्तित नहीं होते, फसल में बीमारियां बढ़ रही है। यह सारी समस्याएं, सारे काम जो जीवाणु के माध्यम से होते थे वह अब ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। अगर एक मरे हुए इंसान को महंगी से महंगी दवाइयां दी जाए तो क्या उसका कोई उपयोग होगा? दवाई 1 लाख की हो या 10 लाख की, दवाइयों का फायदा तभी होगा जब इंसान में जान होगी। इसी तरह हम महंगी दवाइयां यानी रासायनिक खाद पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन की जान बढ़ाने के लिए कभी सोचा ही नहीं। समझो, आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और आपके फैक्ट्री में 100 लेबर काम कर रहे हैं
और 100 टन का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। यदि मालिक ने अपने लेबर पर ध्यान ही नहीं दिया, उनके रहने खाने की उचित व्यवस्था नहीं की और सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, तो क्या लेबर वहां बरकरार रह पाएंगे? नहीं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। समझो, उनकी संख्या घटकर 30 पर आ गई और फैक्ट्री मालिक ने रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में देने के बावजूद क्या 30 लेबर मिलकर 100 टन प्रोडक्शन कर सकेंगे? नहीं, मालिक को अपनी लेबर की संख्या बढ़ानी होगी और उनकी देखरेख करनी होगी। ऐसा करने से 100 टन तो क्या, उससे कई ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। आज इसी तरह किसान के खेत में लेबर यानी जीवाणु की संख्या बहुत कम हुई है, जिस कारण किसान की पैदावार भी कम हुई है और किसान ज्यादा पैदावार करने के लिए जीवाणु को छोड़ सिर्फ रॉ मटेरियल यानी रासायनिक खाद पर काम कर रहा है। तो क्या आपके खेत का प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं। किसान भाइयों के लिए नेक्सस रेवोल्यूशन लेकर आए हैं एक जैविक समाधान। नेक्सस ने मिट्टी के जैविक गुणों पर रिसर्च की और मिट्टी में बैक्टीरिया की खोज की। साथ ही मिट्टी में उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, उनके काम करने के लिए अनुकूल वातावरण कैसे बनाया जाए, इस पर भी खोज की और लेकर आए हैं नेक्सस बायोकिट, जिसमें है राइसॉन, ज़ाइम ग्रो, बूस्टर, ह्यूमिक, रूट मैक्स, इफेक्ट जैसे आधुनिक प्रोडक्ट्स। इन सभी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से जमीन के अंदर फायदेमंद जीवाणु की वृद्धि होती है और इन जीवाणु को काम करने के लिए पोषक वातावरण भी तैयार होता है, जिस वजह से किसान की जमीन की ताकत बढ़ती है और जीवाणु के माध्यम से होने वाले सारे कार्य भी तेजी से होना शुरू हो जाते हैं। किसान जितना भी कच्चा माल रसायन जमीन में डाल रहा है, उसका कई गुना मुआवजा मिल पाता है। नेक्सस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स उपयोग करने से किसान की फसल उसके एरिया की नंबर 1 फसल होगी और जमीन की पैदावार क्षमता भी बढ़ेगी। हमारे सहयोगी से आज ही संपर्क करें और एक संपन्न किसान बने।